देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गोड्डा में हमेशा स्वागत हुआ है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या नहीं हो। और गोड्डा की जनता ने जिस प्रकार से उम्मीद किया था जेएमएम की, कांग्रेस की, राजद की सरकार के साथ, आज मुझे ऐसा लगता है कि गोड्डा ही नहीं, पूरे झारखंड के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आपने अपने कार्यकाल में एक भी काम को धरातल पर नहीं उतारा है, चाहे वो पावर सब ग्रिड की बात हो। आपको याद होगा कि पावर सब ग्रिड का भी शिलान्यास कोरोना काल में हुआ था, उद्घाटन, वो भी रघुवर दास की ही देन थी, जो आज हम लोगों के पास 120 करोड़ का पावर सब ग्रिड गांधीग्राम में बना है, जिसकी बदौलत आप देखिए कि गोड्डा में बरसात के समय में भी ब्लैकआउट की स्थिति नहीं हो रही है। वहीं आप अन्य योजनाओं की बात करें, जैसे गोड्डा संग्रहालय का आज जिसका उद्घाटन भी हुआ, रघुवर दास के रीजन का यह काम है। 2018 में मुझे याद है कि इसका शिलान्यास हुआ था। आज सिर्फ गोड्डा में ही संग्रहालय नहीं बना है, पूरे झारखंड में वहां जहां पुराने संग्रहालय भवन है, वहां पे नए संग्रहालय बनाए गए हैं। आपको गिरिडीह में भी एक दिखता होगा। उसी मॉडल को आधार बनाकर गोड्डा में भी संग्रहालय भवन तैयार हुआ है। आज पुलिस लाइन का भी शिलान्यास हुआ, जो जानकारी मुझे आई है। आपको याद होगा कि पुलिस लाइन का 2018-19 में सर्वे किया गया था, और यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब हम लोगों ने पुलिस लाइन का आधारशिला रखा था। तो अमूमन बड़ी बड़ी जितनी भी योजनाएं गोड्डा जिला के अंतर्गत आई है, वो कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, रघुवर दास सरकार की देन है। और आज उसी योजनाओं का, उसी कार्यक्रम का एक बार देखा जा रहा है कि नारियल फोड़ के यहाँ पे उद्घाटन हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए आपके पद का सम्मान है, आपने योजनाओं का उद्घाटन किया, लेकिन सोचने वाली बात है कि जेएमएम ने, राजद ने, कांग्रेस ने गोड्डा जिला को क्या दिया। मुझे लगता है कि अगर ऑन स्केल ऑफ 10 मार्क्स दिया जाए जेएमएम की सरकार को, तो उसकी उपलब्धि 0 होगी। ना आपने सड़क दिया है, ना आपने पुल पुलिया दिया है, ना आपने चेक डैम दिया है, ना आपने कोई आधारभूत संरचना दी है, ना बिजली के क्षेत्र में आपने कोई काम किया है। आपका कार्य जो है वो कुल मिलाकर 2.5 साल 3 साल खत्म होने वाला है, उसके कार्यकाल में 0 रहा है। और आपने जो भी योजना का शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है, वो कहीं ना कहीं रघुवर दास के योजनाओं का, रघुवर दास के कार्यकाल का ही देन है, किसी से छुपा छुपाया बात नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तमाम घोषणाएं जो जेएमएम की सरकार ने की थी, चाहे वो 5 लाख सरकारी नौकरी हो, चाहे वो 2,500 वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो आवास योजना में 3 लाख रुपए का राशि हो, आज एक भी योजना धरातल पे नहीं दिख रही है। आपने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किया, लेकिन उसका क्या हुआ? फॉर्म्स जितने कलेक्ट हुए उसका क्या हुआ? जनता को क्या सुविधा मिल पाया? उलट उसके आपने मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना को बंद कर दिया। उलट उसके आपने जो महिला सशक्तिकरण के लिए 1 रुपए रजिस्ट्री की बात हम लोग ने की थी, उसको आपने बंद कर दिया। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान कार्ड है उसको हम लोग बदल देंगे। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं को भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, आप अपनी कोई योजना को ठीक से धरातल पे उतार नहीं पा रहे हैं, अपनी घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहना पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता देख रही है, और गोड्डा की जनता समझदार है, चाहे वो महागामा हो, पोड़ैया हट हो, गोड्डा हो, सबको ये पता है कि किसके कार्यकाल में क्या काम हुई। आप बस हवाई बात कर रहे हैं। आप एनएच को ही देख लीजिए, आपका एनएच गोड्डा विधानसभा को अगर आप छोड़ दे, जो पोड़ैया हाट और महागामा के बाद केचुआ चौक का जो स्थिति है वो अत्यंत जर्जर है। आपने राज्य सरकार होने के नाते क्या किया? उसमें सिर्फ गोड्डा विधानसभा को ही हमने लड़ झगड़ के ठीक कराया, बाकी एनएच का स्थिति खराब है। अब अलग बात है कि एनएच का टेंडर केंद्र द्वारा निकला है तो वो पूरा एनएच रिपेयर होगा, लेकिन 2 साल तक मुझे लगता है कि लोकल राहगीरों को दिक्कत होगी। तमाम दिक्कतें हैं। आपने बिजली का बकाया राशि अभी तक से पे नहीं किया है। कभी भी बिजली कट की स्थिति फिर से उत्पन्न हो सकती है। जिस प्रकार ब्लैकआउट हो रहा है अन्य जगहों पर, मुझे ऐसा लगता है गोड्डा में भी ब्लैकआउट की स्थिति फिर से आ जाएगी। तो तमाम चीजों को सोचने की, समझने की जो है जिम्मेदारी राज्य सरकार की, और राज्य सरकार को अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए एक कोई भी ऐसा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक कोई ऐसा योजना जो आपने अपने कार्यकाल में धरातल पे उतारा है, वो नाम बता दे, वो दिखा दे, वो हम लोगों को बता दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वही आपकी उपलब्धि होगी। लेकिन एक भी योजना आप नहीं दिखा पाएंगे वर्तमान जेएमएम राज्य सरकार के माध्यम से।
आज के कार्यक्रम में स्थानीय सांसद ने, देखिए राजभवन सांसद थे, मांगवा विधायक थे, भैया विधायक, आप भाजपा की ओर से कोई सांसद विधायक नहीं थे क्या? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? समरनाले बना है गोड्डा के लिए, स्थानीय सांसद नहीं है, स्थानीय विधायक नहीं है। आप राजमहल से सांसद ले आएंगे, राजमहल से विधायक ले आएंगे तो मैं तो बोलूंगा ही मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आपने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था, उस समय भी आप देखिए लोबिन हेम्ब्रम जी आए थे, राजमहल से सांसद आए थे, अन्य विधायक आए थे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आपका क्या काम है? आप अपने जगह जाके चीजों को ठीक किए। आप अपने संसदीय क्षेत्र में समरनाले बनाए होते तो समझ में आता है, लेकिन आपका जिससे कोई लेना देना नहीं है। पावर ग्रिड में भी आप देखिए सबको आमंत्रण दिया गया। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे विधानसभा में बना है, मेरे विधानसभा के अंदर काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का देन है। उद्घाटन भले ही आप कर रहे हो, लेकिन दूसरे से फीता कटवा के या यश कीर्ति लेके जनता को आप नहीं ठग सकते। कहीं न कहीं कयास ये लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो पहुंच रहे हैं उसको लेकर के आपातकाल में ये उद्घाटन किया गया। हो सकता है प्रधानमंत्री जी का अपना कार्य क्षेत्र है, बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि हम कोई काम जनता को नहीं दिखाएंगे तो जनता बोलेगी कि तुमने काम क्या किया। तो दूसरे के काम को अपना काम बताकर उद्घाटन शिलान्यास करके यश कीर्ति लेने का काम जो राज्य सरकार कर रही है, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य को, केंद्र सरकार द्वारा होने वाले कार्यक्रम को ओवरशैडो करने के लिए भी हो सकता है वो किया। यहाँ फिर इससे एक विरोध हुआ, नया कोर्ट भवन भी वहाँ ले जा रहा है, आज अधिवक्ता लोग विरोध किए। दूसरी एक महिला कॉलेज भी लोग सर्विस सब कर रहा है, जबकि ऑलरेडी यहाँ कॉलेज बना हुआ है, उसके ऊपर शिक्षक नहीं है, कर्मी नहीं है। मॉडर्न कॉलेज बना हुआ है तो 5 साल का स्टाफ में ITI पॉलिटेक्निक पढ़ा हुआ है, फिर एक महिला कॉलेज बनाने की योजना चल रही है। देखिए योजनाएं तो बहुत ये सरकार चला रही है और घोषणाएं कर रही है, लेकिन योजनाओं को अमली जामा कैसे पहना है ये सरकार के पास विजन नहीं है। हाई कोर्ट जब होना चाहिए शहर के आसपास में, जो पैरामीटर है, जो रेडियस है, उसी के अंदर परिधि में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उठा के ऐसी जगह हाई कोर्ट को ले जाएंगे, और जबकि तब जब उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हुआ है, पहले से पैसा उसमें डाला गया है, तो जब पहले से पैसा डाला गया तो आसपास का कोई इलाका चयन करके वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाना चाहिए था। वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप नहीं बना के आप ले जा रहे हैं दूसरे जगह, जो आपके माध्यम से सूचना मिली है। तो काफी रामगढ़ रोड में ले जा रहे हैं, जहाँ कोई औचित्य नहीं है ले जाने का। वहां ऐसे ही आदमी का आवागमन कम है, आप ऐसी जगह ले जाए जहाँ एक्सपैंड करने वाला है शहर, तो मेरी बात समझ में भी आती है। लेकिन आप वैसी जगह ले जाएंगे जहाँ उसका कोई काम ही नहीं होगा, वहां जनता जा ही नहीं पाएगी, तो आप जनता को परेशानी दे रहे हैं, उलट उसके आपको दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। आप इतनी योजनाएं जो हम लोगों के धरातल पर चल रही है, पॉलिटेक्निक कॉलेज हम लोगों ने बना के तैयार किया, ANM कॉलेज हम लोगों ने बना कर तैयार किया, उसको कैसे सुचारू रूप से आप चलाएं, इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। आप वो नहीं कर रहे हैं, आप झूठ मूठ के चीजों में अपना दिमाग लगा रहे हैं, बयानबाजी में दिमाग लगा रहे हैं, और केंद्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए आप काम कर रहे हैं। देवघर कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ करेंगे? देवघर कार्यक्रम को लेकर आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे। हम लोगों ने पूरे जिला से 25,000 का टारगेट रखा है, 10,000 का टारगेट हम लोगों ने गोड्डा विधानसभा से रखा है। इसी के नियमित आज मीटिंग भी हुई, किस प्रकार वाहनों का संचालन करना, किस प्रकार ट्रेन जो चलेगी, स्पेशल ट्रेन गोड्डा से देवघर के लिए, कैसे कार्यकर्ताओं को ले जाए, कैसे हम अपने लाभुकों को ले जाए, कैसे आप आम जनता को, समर्थकों को ले जाए, उसको लेकर हम लोगों ने रणनीति बनाई है। और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम देवघर में होने वाला है, जिसका जो गवाह यहाँ के गोड्डा विधानसभा और गोड्डा जिला के लोग भी बनेंगे। लोग लगातार अपनी तबियत के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में तबियत तो ठीक है मेरी, वायरल हुआ था और उसके बाद कोरोना का मैंने टेस्ट कराया है, तो टेस्ट में तो पॉजिटिव आया है, लेकिन तबीयत में तो सुधार आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अमूमन अभी के मौसम में वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ जाता है तो जो प्रोटोकॉल है उसको निभाना पड़ेगा, तो वही मैं निभा रहा हूँ। आप कब पहुँच रहे हैं देवघर? नहीं, देवघर तो हम लोग 12 तारीख को यहीं से ही निकलेंगे, लेकिन व्यवस्था जो है, व्यवस्था की मैनेजमेंट का कार्य अभी से हम लोगों ने शुरू कर दिया। और देवघर पहुंचना मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है 12 से पहले। वहाँ पे कई बड़े नेता हैं जो चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य होगा कि गोड्डा विधानसभा और गोड्डा जिला से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे देवघर पहुँचाए, उसी के नियमित हम लोग 12 तारीख को यहाँ से घर घर जाकर के आमंत्रण पत्र जो है वो बांटना है, उसको लेकर नहीं, अच्छी बात है और बांटना भी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट आएगा या एम्स आएगा या फिर 4 लेन बनेगा, तो उससे आम जनों को फायदा होता है। आम जनों को तब फायदा होता है तो उसके बारे में चर्चा करनी भी जरूरी है, और एक आमंत्रण पत्र एक बहाना
भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक लोग हैं, जो अपने लोग हैं, जो चाहते हैं कि मोदी जी को सुने, उसको लेकर अगर घर घर हम लोग जाते हैं तो एक अच्छा मैसेज हम लोग देंगे। पिछले बार जब सांसद यहाँ पहुंचे थे, हवाई का एक कहा के गई थी, उसको लेकर नहीं, देखिए, कहने वाले बहुत सब चीज़ कहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में ही ये संभव हो पाया। चाहे रेल हो या एयरपोर्ट हो, चाहे एम्स हो, उसके निश्चित तौर पर क्रेडिट यहाँ के स्थानीय सांसद को जाएगा, हमारी सरकार को जाएगा, हम सभी जनप्रतिनिधियों को जाएगा। तो इसलिए लोग क्या कहते हैं उससे ज़्यादा हम लोगों को डिलीवर करने में चिंता करनी चाहिए, और हम लोगों ने डिलीवर किया है। और डिलीवर किया इसलिए आप देखिए कि 3 बार यहाँ से लोकसभा सीट और 2 बार लगातार, यानी कि कहने का मतलब है कि 2 बार यहाँ से विधानसभा सीट, 2 बार मानी, इसको 3 ही बार मानी, 14, 16 और फिर 19, तो 3 बार यहाँ से हम लोग विधानसभा सीट में जीत दर्ज की है। तो ये जनता का विश्वास है, इसलिए हम लोग जीत रहे हैं।